मोहब्बत बरसा देना, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। मोहब्बत बरसा देना, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको नए साल की जो 2022 की आज मैं पहला एपिसोड जो आज मैं आपको सबसे पहले अपने टॉपिक से रूबरू करवा रहा हूँ। जो आज मैं सोचा हूँ कि एग्ज़ाम के व्यू से जो SST विषय है उसको टॉपिक बाय टॉपिक में जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है महत्वपूर्ण प्रश्न, जो जिससे आपका नंबर बेहतरीन हो, परिणाम अच्छा हो, वह सोचकर मैं बहुत रिसर्च करने के बाद आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और बता दूँ कि यह प्रश्न है जो प्रत्येक साल मतलब एक साल रिपीट, मतलब जो 2019 में पूछेगा वह 2020 में नहीं पूछता है। इसी से यह जो प्रश्न है 2021 में नहीं पूछा गया था, इसलिए बहुत चांस है, 90% चांस है कि इस बार यह प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए मैं सोचा हूँ कि SST का जितना भी टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे प्रश्न पूछा जाता है प्रत्येक चैप्टर से, मैं चैप्टर वाइज चैप्टर महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको मैं बताऊंगा और समझाने चाहूँगा कि बेहतर से बेहतर ढंग से आपको मैं समझा सकूं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कंजूसी मत करें, लाइक का बटन जरूर दबा दें। आइए दोस्तों, बता रहा हूँ कि मेजनी कौन था। मेजनी जो था वह ऑस्ट्रेलिया का एक व्यक्ति था, महान व्यक्ति थे, साहित्यकार थे। वह चाह रहे थे कि जो ऑस्ट्रेलिया के मेजनी थे वह चाह रहे थे रूस और जर्मनी के बीच जो झगड़ा था, मतलब एकीकरण का जो विरोध चल रहा था, उसी झगड़ा को इसने चाह रहा था कि मैं दूसरे राज्य को कैसे हड़प लूँ। इसलिए यह मेजनी जो था वह चाह रहा था कि दूसरे राज्य को मैं अपने हित में कैसे कर लूँ, जो यह व्यक्ति था। आइए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मेजनी कौन था। प्रश्न है कि मेजनी कौन था। तो मेजनी इटली के एक साहित्यकार थे, मतलब बहुत बड़ा विद्वान थे। इटली, इसका जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों यह जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ सकता है, आपसे पूछेगा कि मेजनी का जन्म कब हुआ था, तो आपको बताना है कितना ईस्वी में, 1805 ईस्वी में। जो गणतांत्रिक विचार मतलब उच्च विचार के वह थे। गणतांत्रिक मतलब जितना भी थे उनके राज्य में सैनिक जो थे, सभी के विचार को समर्थन करने वाला और सभी के साथ लेकर चलने वाला वह व्यक्ति थे। कौन? मेजनी। और दोस्तों, गणतांत्रिक विचार का समर्थन करते थे और योग्य सेनापति थे, मतलब वो बहुत बड़ा जो सेनापति होता है, जैसे सेना हुआ और सेना के बीच जिसको आप इंग्लिश में कॉर्नर बोलते हैं, उसी की तरह हिंदी में इसे सेनापति कहते हैं। जैसे बहुत सारे हो गए, सेना हो गए, उसी की तरह उसमें एक जो सबसे बड़ा व्यक्ति रहता है, जो सबसे पावर हिट रहता है, उसी को हम सेनापति कहते हैं। जैसे टूटे फूटे शब्द में समझ लीजिए कि आपका परिवार हुआ, तो आपके परिवार में सबसे मुख्य मतलब मुखिया हो गए आपके पापा, तो वह आपको, उसी को हम टूटे फूटे शब्द में क्या कह सकते हैं, सेनापति कह सकते हैं। और इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण भूमिका था। मेजनी जो था, इटली का एकीकरण चल रहा था उस समय यूरोप और रूस में मतलब महालड़ाई चल रही थी। उसमें इटली के एकीकरण में किसका मेजनी का महत्वपूर्ण
भूमिका था यानी योगदान था, जिसमें व्यवहारिक गुण बहुत कम था। उनके पास जो था व्यवहारिक मतलब आसपास के जो अपने व्यवहार की तरीका से उसमें उसका गुण कम था, और आदर्शवादी थे मतलब किताबी गुण जो था बहुत अधिक उसके पास था। लेकिन वह चाहते थे कि हम व्यवहारिक रूप से नहीं किसी के साथ मैं कुछ हड़प सकूं, लेकिन वह चाहते थे कि आदर्शवादी मतलब कि दूसरे के जो किताब में लिखा हुआ था उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे, और दूसरे व्यवहार की तरीका से उस पर उनका फोकस नहीं था। दोस्तों आइए, उनके पास व्यवहारिक गुण बहुत क्या था, कम था, और आदर्शवादी गुण ज़्यादा था। आदर्शवादी गुण जो था दोस्तों, आदर्शवादी मतलब जिनके अंदर पूरा आदर्श की भावना से प्रकट हो, दूसरे के हित में गलत नहीं सोचने वाला व्यक्ति हो, उसी को हम आदर्शवादी कहते हैं। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कंजूसी मत कीजिए, लाइक करना मत भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।